जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस साल इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपनी आज़ादी के 75 इयर्स। पर क्या सही मायनों में हम अपनी सोच में वो आज़ादी पा चुके हैं जो हमें 75 इयर्स पहले मिल गई थी? और थॉट्स, ओपिनियंस, choices are still influenced by the Western culture. 2 फरवरी 1835 में थॉमस बैबिंगटन और बेटर नोन एज लॉर्ड मैकेले ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था जिसको कहते हैं मिनट्स ऑन एजुकेशन। उसमें उन्होंने लिखा था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। शायद वो सेल्स में अच्छे थे। फैक्ट्स अगर देख लें तो महाभारता इज लेंदियर देन इलियड एंड ओडिसी कंबाइंड। जहां महाभारता में 200,000 लाइन्स हैं, वहीं इलियड एंड ओडिसी कंटेन्स 30,000 लाइन्स ईच। इनफैक्ट रामायणा 3 टाइम्स बिगर है इलियड से। मैकेले एक ऐसी क्लास ऑफ इंडियन सिटीजन्स बनाना चाहते थे जो यूं तो कलर से और खून से इंडियन हो, पर उनके थॉट्स, ओपिनियंस, इंटेलेक्ट, चॉइसेस ब्रिटिशर्स जैसी हों। वो वेस्ट को एस्पिरेशनल बनाना चाहते थे कि सब चाहें कि हम वेस्ट जैसा बनना चाहते हैं। क्या वो इसमें सक्सेसफुल रहे? शायद हाँ। अगर आज के डेट में किसी को इंग्लिश ना आए तो उसका फ्यूचर थोड़ा डिम समझा जाता है। इंडिया में अगर कोल्ड प्ले या जस्टिन बीबर परफॉर्म करने आ जाएं तो कुछ ही देर में सब टिकट बिक जाते हैं, पर वहीं हमारे क्लासिकल डांसर्स और सिंगर्स ऑलमोस्ट खाली ऑडिटोरियम्स में परफॉर्म करते देखे जा सकते हैं। फेयरनेस प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो 2019 में उनकी सेल्स 3,000 करोड़ की थी, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 तक 5,000 करोड़ तक हो सकती हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जहां आपको कंटेम्प्रेरी आर्ट का उम्दा कलेक्शन मिल सकता है, वहां पूरे साल में सिर्फ 30,000 विजिटर्स देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम लूवरे की बात करें जो पेरिस में है, वहाँ एक साल में 2.5 मिलियन लोग या विजिटर्स देखे जाते हैं। इनफैक्ट हमारे लेजिस्लेटिव हाउसेस और कोर्ट्स में भी ब्रिटिश लेगेसी की झलक देखी जा सकती है। जैसे कोर्ट्स में आज भी हम अपने जजेस को माय लॉर्ड या योर ऑनर कह के बुलाते हैं। लेजिस्लेटिव हाउसेस में हमारे चेयरमैन या स्पीकर के पीछे जो दरबान्स खड़े होते हैं, वो सब ब्रिटिशर्स की तो देन है। गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में कहा था कि टू डीकॉलोनाइज द माइंड्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स द रेमेडी इज टू कम टू अ कंक्लूजन दैट मॉडर्नाइजेशन इज नॉट इक्वल टू वेस्टर्नाइजेशन। और इस कंक्लूजन पे आने के लिए उन्होंने कहा था कि इंडियंस को अपने कल्चर को, अपने कस्टम्स को, अपनी हिस्ट्री को सही से देखना चाहिए, फिर से देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो वर्ल्ड की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में से एक मानी जाती है और बिगेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है, उस सिविलाइजेशन में हर घर में फ्लश टॉयलेट्स थे विद अ प्रॉपर सीवेज सिस्टम। इनफैक्ट उस टाइम में डेंटिस्ट्री के भी एविडेंस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। मैथ्स में अगर देखें तो इट वॉज बोधयाना हु गेव पाइथागोरस थ्योरम टू द वर्ल्ड इन 800 BC। डेसिमल सिस्टम, बाइनरी डिजिट्स, इन्वेंशन ऑफ जीरो एंड इनफैक्ट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, ये सब इंडियंस ने ही वर्ल्ड को सिखाया था। प्लास्टिक सर्जरी की अगर बात करें तो इट वॉज सुश्रुत जिन्होंने वर्ल्ड को प्लास्टिक सर्जरी करना सिखाया। उनकी एक बुक सुश्रुत संहिता में हमें अर्लीस्ट अकाउंट मिलता है राइनोप्लास्टी का। उस बुक में, सुश्रुत संहिता में, हमको 300 डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में पता चलता है एंड 121 सर्जिकल टूल्स के बारे में भी पता चलता है। कॉपरनिकस नहीं, आर्यभट्टा थे जिन्होंने धरती गोल है ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड को बताया था, और कि धरती अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है, ये भी आर्यभट्टा ने ही बताया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको लेके वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी बोस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ हुआ, स्पेशली यूएस, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इस्तेमाल होने वाली एक मशीन कॉटन जिन, उसका इन्वेंशन यहीं इंडिया में हुआ था। कंपेयर ना करें और सिर्फ अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 30 से ज़्यादा फोक डांसेस हैं। इंडिया को 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग मिला हुआ है।
इंडिया में 40 से ज़्यादा स्पाइसेस देखे जा सकते हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो होम टू 645 ट्राइब्स। इंडिया हैज़ 4th हाइएस्ट नंबर ऑफ लिविंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट इंडिया में तो एक ड्रेस की 30 से ज़्यादा वेराइटीज़ भी मिल सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट साड़ीज, कांजीवरम, महेश्वरी, बनारसी एंड वॉट नॉट। इंडिया को काफ़ी मायनों में थोड़ा अनहाइजीनिक, अनहेल्दी भी बोला जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया ही है जहाँ पे वर्ल्ड की फर्स्ट एंड द ओनली फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। इट इज़ सिक्किम। और तो और हमने ही वर्ल्ड को फर्स्ट लैंग्वेज दी, दैट इज़ संस्कृत। बट द सैड पार्ट इज़ कि 2011 के सेंसस के मुताबिक आज की डेट में सिर्फ 0.00198% लोग ही हैं जो संस्कृत बोलते हैं। वी कैन गो ऑन एंड ऑन, पर आई थिंक अब पॉइंट ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें वेस्ट की तरफ नहीं बल्कि खुद की तरफ देखना चाहिए। मे बी इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, आवर कस्टम्स एंड आवर कलर।